आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक ऐसी स्टोरी जो आपकी लाइफ में आपको कुछ ना कुछ जरूर सिखाएगी। एक बेंस नाम का पर्सन था, उसके मन में एक डिज़ायर उठी थॉमस एल्वा एडिसन के लिए काम करने की। जिस टाइम उसके मन में एक डिज़ायर उठी वो इस पोजीशन में नहीं था कि वो इस पे कोई एक्शन ले सके। दो बड़ी डिफिकल्टीज उसके सामने थी। वो एडिसन को इतना अच्छे से जानता नहीं था कि उसके साथ उसे काम करने का मौका मिले, और उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे जिससे वो थॉमस एल्वा एडिसन के पास पहुंच सके। अगर बेंस की जगह और कोई पर्सन होता तो उसके लिए वो दो डिफिकल्टीज इनफ होती अपने डिजायर पे एक्शन ना लेने के लिए, पर उसे अपने डिजायर पे एक्शन लेना था। उसने सोचा हार मानने से अच्छा वो पैदल ही चला जाए और जहाँ पहुंचना था वहाँ पहुंच जाए, पर उसे एड्रेस नहीं पता था। उसने वो हासिल किया और एडिसन के शहर पहुंच गया, और शहर पहुंचने के बाद उसके लैबोरेटरी के सामने आके खड़ा हो गया और कहा कि उसे बिजनेस इन्वेंटर का काम करना है एडिसन के साथ। उस टाइम एडिसन सोच रहा था कि जो पर्सन उसके सामने खड़ा है वो कौन है, पर उसके फेशियल एक्सप्रेशन ऐसे थे जैसे उसे कुछ चाहिए, और उसे जो चाहिए उसके लिए वो बहुत ज्यादा डिटरमाइंड है। एडिसन जानता था कि इस तरह के पर्सन खुद का फ्यूचर लाइफ के एक पार्ट पे फोर्स करने के लिए तैयार होते हैं, और ऐसे पर्सन के विनिंग चांसेस 100% होते हैं। बेंस की इस क्वालिटी की वजह से एडिसन ने उसे एक अपॉर्चुनिटी दे दी। बेंस को फर्स्ट इंटरव्यू में पार्टनरशिप नहीं मिली, उसे बस कुछ नॉर्मल काम मिला जो एडिसन के लिए मैटर नहीं करता था। उतनी अपॉर्चुनिटी मिलना बेंस के लिए बहुत बड़ी बात थी। महीने बीत गए पर बेंस को कोई नई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी, पर उसने खुद का मेन पर्पस माइंड में पकड़ के रखा हुआ था, और एडिसन के साथ बिजनेस एसोसिएट करने की उसकी डिजायर बढ़ रही थी। इस मोमेंट पे बेंस अपने आप से बोल सकता था कि जो अपॉर्चुनिटी उसे नहीं मिल रही वो रहने देते हैं, जो काम मिला है वही करते हैं, पर उसने माइंड में अपनी डिजायर अभी भी पकड़ के रखी हुई थी। जब बेंस के पास अपॉर्चुनिटी आई तो वो सीधी नहीं है, वो कुछ अलग डायरेक्शन से, अलग फॉर्म से आई, जो बेंस ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। मैक्सिमम लोगों का फेल होने का रीजन ये भी है कि वो अपनी अपॉर्चुनिटी पहचान ही नहीं पाते। तो एक दिन एडिसन ने एक मशीन बनाई जिसे उसने डिक्टेटिंग मशीन नाम दिया, और अब उस मशीन को एडिफोन कहते हैं। एडिसन का जो सेल्समैन था वो मशीन को लेकर गारंटेड था कि वो मशीन बिकने नहीं वाली, पर बेंस को अपनी अपॉर्चुनिटी दिख गई। उसने एडिसन को कहा कि वो ये मशीन बेच देगा। एडिसन के पास दूसरी चॉइस नहीं थी, तो एडिसन ने मशीन बेचने का चांस उसे दिया। बेंस ने ना केवल मशीन बेचे, उसने मशीन बेच के प्रॉफिट भी कमा के दिया। तो एडिसन ने खुश होकर उसे पूरे नेशन में मशीन बेचने का कॉन्ट्रैक्ट दिया। उनका ये बिजनेस अलायंस 30 इयर्स चला, जिससे बेंस ने $2 to 3 मिलियन कमा लिया, जो उसकी डिजायर वर्थ करती थी। बेंस को बाद में पार्टनरशिप भी मिल गई जो उसे चाहिए थी, पर स्टार्टिंग में बेंस के पास कुछ नहीं था, बस उससे पता था कि उसे चाहिए क्या, जिस वजह से उसके मन में डिजायर उठी और आखिर में उसे वो चीज़ मिल भी गई। उसके पास पैसे भी नहीं थे, ना कोई इन्फ्लुएंस करने वाला था, बस उसने इनिशिएटिव लिया, अपने आप पे फेथ रखा कि वो जीतेगा। और जब कोई इस तरह से सोचता है ना और एक्ट करता है ना, तो उसके सराउंडिंग की एनर्जीज भी उसे सपोर्ट करती है। तो इस स्टोरी से आपने ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। जो बातें मैंने इस स्टोरी से सीखी वो मैं अभी डिस्कस करूंगा। उसमें से फर्स्ट है, एक्सक्यूजेस मत बनाओ कि आपके पास रिसोर्सेस नहीं है। आपके पास जो भी है उसी से स्टार्ट करो। जैसे बेंस के पास भी कुछ नहीं था, पर उसने एक्सक्यूजेस नहीं बनाए। सेकंड पॉइंट है डिटर्मिनेशन, यानी आप जो भी करना चाहते हो उसके लिए डिटरमाइंड रहो। थर्ड पॉइंट है, अपॉर्चुनिटी सीधी आपके तरफ नहीं आती, वो डिफरेंट फॉर्म में डिफरेंट डायरेक्शन से आती है, जो आपको पहचानना होता है। और फोर्थ पॉइंट है कि अपने आप पे फेथ रखो कि आप जो कुछ भी सोच रहे हो वो ज़रूर अचीव करोगे। होप यू लाइक दिस वीडियो। इस वीडियो में हमने एक लर्निंग ली स्टोरीज है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे आपको ऐसी सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोस रेगुलर मिलते रहे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।